प्रशांत ने पीछे से हंसने का नाटक करते हुए कहा, एक पियानो लवर होने के नाते तुम्हें क्या ये पेंटिंग पसंद आई? प्रशांत, ये कहने की कोशिश मत करना कि ये सब तुमने पहले से प्लान नहीं किया था, जैस्मिन ने शक करते हुए कहा। प्रशांत ने कहा, हाँ सब कुछ मैंने पहले से प्लान किया हुआ था। शमिता ने भी मेरे मना करने पर ही यहाँ आने से मना किया था। प्रशांत, ये सब तुमने क्यों किया? जैस्मिन ने परेशान होकर पूछा। प्रशांत ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से बिजनेस ट्रिप्स पर जा जाकर थक गया था। जब मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ ऐसा करना चाहिए ना जो मुझे खुशी दे सके, और मुझे खुशी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहकर मिलती है, तुम्हारे चेहरे को देखकर मिलती है। ये कहते हुए प्रशांत जैस्मिन के पास आया। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक बॉक्स को बाहर निकाला। उसने मुस्कुराकर उस बॉक्स को खोल प्रशांत ने ज्वेलरी बॉक्स में रखे 2 खूबसूरत ईयररिंग को निकाला और उन्हें जैस्मिन के कान में पहनाने लगा। उसने जैस्मिन के बालों को पीछे किया और उसके एक कान में ईयररिंग पहना दिया, मगर जब दूसरे कान में उसने ईयररिंग पहनाने की कोशिश की तो जैस्मिन ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, प्रशांत स्टॉप। ये कहकर उसकी आंखों में नाराजगी नजर आने लगी और उसने प्रशांत के हाथ को दूर किया और उस रूम से निकलकर बाहर जाने लगी। प्रशांत ने जैस्मिन का पीछा किया। उसका पीछा करते हुए उसने दूसरे ईयररिंग को उसी रूम में छोड़ दिया, मगर जैस्मिन ने दरवाजा बंद किया और वहां से चली गई। प्रशांत ने जैस्मिन का पीछा करने से पहले अपनी मुट्ठियों को भींचा और वो दीवार से सटकर खड़ा हो गया। उसे पता था कि हर बार की तरह आज भी उसे जैस्मिन से रिजेक्ट ही होना था, मगर फिर भी उसका दिल नहीं समझता था और न ही वो अपने दिल को नहीं समझा पाता था कि जैस्मिन कभी उससे प्यार नहीं करती थी। कई बार तो उसे ऐसे भी ख्याल आते थे कि वो जैस्मिन को किडनैप कर ले और जबरन उससे शादी कर ले और उसे हमेशा अपने पास रखे, मगर इससे उसे कुछ हासिल नहीं होता। प्रशांत जैस्मिन के जिस्म से नहीं उससे प्यार करता था, आज से नहीं बहुत सालों से, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक उम्मीद थी कि जैस्मिन उसे कभी तो अपना लेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जैस्मिन और उसका साथ किस्मत में लिखा ही नहीं था। अपने आप को समझाने के बाद प्रशांत जब बाहर निकला तो उसने लोगों से पूछते हुए जैस्मिन को ढूंढने की कोशिश की। प्रशांत रेस्टोरेंट से बाहर निकला, तभी सड़क पर चल रही जैस्मिन को किसी ने अपनी कार के अंदर खींचा। प्रशांत देख नहीं पाया कि जिस लड़की को किसी ने कार के अंदर खींचा था वो जैस्मिन ही थी। जैस्मिन को जब किसी ने कार के अंदर खींचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैस्मिन ने अपने बालों को ठीक किया और उसने सामने देखने की कोशिश की। कुछ दिनों से उसके साथ न जाने क्या कुछ नहीं हो रहा था और आज किसी ने उसे सड़क पर चलते हुए कार में खींच लिया। ऐसा उसके साथ एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार हुआ था। अपनी घबराहट को शांत कर उसने खुद को किडनैप करने वाले इंसान को देखा तो वो अवाक रह गई। मिस्टर कपूर, आपने मुझे, आधी बात कहकर जैस्मिन ने अपने हाथ से कार से बाहर की ओर इशारा किया। उसके आगे के शब्दों को समझते हुए अविनय ने कहा, हाँ मैंने तुम्हें इनवाइट किया है। जैस्मिन ने मन ही मन कहा, इसे इनवाइट करना कहते हैं? उसके मन के सवालों को समझकर अविनय ने जवाब दिया, हाँ मेरी तरफ से तो यही है मेरा किन जेस्चर। जैस्मिन ने उसकी इस बात को सुनकर कहा, हाँ एक माफिया से मैं उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ। फिर उसने पूछा, मिस्टर कपूर लेकिन आपने मुझे इनवाइट क्यों किया है? आई मीन हम कहाँ जा रहे हैं? अविनय ने कहा, मिस ब्यूटी विदाउट ब्रेन वो क्या है ना, आपने एक बच्चे को भी जन्म दिया है जो कि स्कूल के बाहर खड़ा आपका इंतजार कर रहा है, हम उसी को लेने जा रहे हैं। अविनय की बात सुनकर जैस्मिन गिल्टी महसूस करने लगी। उसे लगा कि वह एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही है। उसे कैसे याद नहीं रहा कि स्कूल की छुट्टी होने से पहले ईश्वत को लेने जाना था। अविनय की कार जब स्कूल के बाहर पहुंची तो वहां सिवाय सिक्योरिटी गार्ड्स के कोई बच्चा नहीं खड़ा था। जैस्मिन अचानक से घबरा गई और उसने अपने चेहरे को अविनय की ओर घुमाकर कहा, ईश्वत कहाँ है? क्या वह अभी तक बाहर नहीं आया या फिर उसके साथ कुछ हुआ है? कहीं उसे कोई और तो लेकर नहीं चला गया? ये कहते हुए वह परेशान होकर अविनय के चेहरे को देख रही थी, मगर अविनय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह अपने फोन में कुछ देखने में बिजी था और वह फोन में कुछ देखकर थोड़ा हंस भी रहा था। जैस्मिन उसे इग्नोर करके कार के डोर को खोल बाहर निकल कर चली गई। उसने स्कूल के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से परेशान होकर ईश्वत के बारे में पूछा। सिक्योरिटी गार्ड उससे कुछ बात करने लगा। वहीं अविनय जो कार में बैठा था उसने एक नजर जैस्मिन को देखा और उसे मन ही मन पागल कहने लगा। तभी उसकी नजर जैस्मिन के फोन पर गई जो कि कार में ही रखा था। फोन काफी देर से रिंग कर रहा था। विनय ने फोन को उठाकर देखा तो उसे फोन स्क्रीन पर प्रशांत का नाम फ्लैश होता दिखा। 2-3 बार कॉल रिंग किया और फिर वह बंद हो गया। इसके बाद कुछ मैसेज आने लगे। वे मैसेज प्रशांत के थे। उसने परेशान होकर कुछ मैसेज किए जिनमें उसने लिखा था, स्वीट हार्ट तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद नहीं आया? क्या तुम मुझसे नाराज हो? प्लीज मुझे जवाब दो। 1 मिनट, कहीं तुम्हारे खड़ूस बॉस अविनय ने तुम्हें फिर से कुछ करने के लिए तो नहीं बुलाया?
अविनय ने प्रशांत के मैसेजेस को पढ़ा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। फिर उसने जैस्मिन को देखा जो कि उसी की ओर आ रही थी। उसने कार में बैठकर घूरकर अविनय को देखा और फिर अपने फोन को उठाकर टाइम देखा। अभी ईश्वर के स्कूल की छुट्टी होने में 1 घंटा था, जबकि अविनय ने उसे कहा था कि वही ईश्वर को पिक करने के टाइम कहीं घूम रही थी। उसकी उन्हीं बातों को सुनकर जैस्मिन को लगा था कि ईश्वर के स्कूल का टाइम हो गया होगा। अब जैस्मिन अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी, मगर अविनय से कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। वह अपने हाथों को क्रॉस करके बैठी रही। तभी उसके फोन पर प्रशांत का कोई मैसेज आया जिससे फोन वाइब्रेट हुआ। जैस्मिन ने अपने फोन को उठाकर फोन को अनलॉक किया और प्रशांत के मैसेज का रिप्लाई करने लगी। अविनय को यह देखकर जलन होने लगी। उसने जल्दी से कार को स्टार्ट किया। कार को अचानक काफी स्पीड में स्टार्ट करते ही अविनय ने ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से जैस्मिन के हाथ से फोन नीचे गिर गया और उसका सर आगे कार से टकराने वाला था। अविनय ने अपना हाथ आगे किया और उसके माथे को किसी चीज से टकराने से बचा लिया। उसने कहा, आज तुम्हें मेरे साथ पार्टी में चलना है, इसलिए मैं तुम्हें एक अच्छी सी ड्रेस दिलाने के लिए मॉल ले चल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई खराब से कपड़े पहनकर पार्टी में जाओ और कोई कहे कि अविनय कपूर अपनी वाइफ को एक ड्रेस भी नहीं दिला सकता। ये कहकर अविनय ने कार को फिर काफी स्पीड में ड्राइव करके एक मॉल के बाहर आकर रोक दिया। जैस्मिन ने बाहर झांककर देखा तो उसके सामने एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग थी। अविनय बाहर आया और वह आगे चलने लगा। जैस्मिन जल्दी से उसका पीछा करने लगी। लेडीज सेक्शन में जाकर अविनय एक बड़े से सोफे पर बैठ गया और उसने सेल्स गर्ल से मैनेजर को बुलाने को कहा। मैनेजर ने जब अविनय को देखा तो वो घबरा गया। भले ही अविनय के टॉप बिजनेस होने की वजह से सब उससे मेल जोल बढ़ाना चाहते थे, मगर वो ये बात भी नहीं भूल सकते थे कि अविनय माफिया किंग है, जिसने 1 महीने के अंदर एक बहुत बड़ी गैंग को बर्बाद कर अपनी सबसे पावरफुल गैंग बनाई थी, जो कि दुनिया में सबसे खतरनाक और क्रूएल गैंग कही जाती थी। अविनय की इसी पहचान ने मैनेजर को अंदर तक कांपने पर मजबूर कर दिया। मैनेजर ने जल्दी से सेल्स गर्ल्स को स्नैक्स लाने और न्यू कलेक्शन के क्लोथ्स दिखाने के लिए कहा। सेल्स गर्ल्स खुश होकर काफी एक्सपेंसिव ड्रेस लाकर अविनय को दिखाने लगी। जैस्मिन, जो कि एक स्टैच्यू की तरह वहां बस खड़ी थी, उसकी कमर पर किसी ने हाथ रखा और उसे खींच लिया। जैस्मिन का हल्का सा शरीर अब अविनय की बाहों में था और वो अविनय के लेप पर बैठी थी। अविनय ने जैस्मिन के होंठों को देखा। जैस्मिन ने अपने पिंकिश लिप्स पर लिप ग्लास लगाया हुआ था जिस पर उसके बाल चिपक गए थे। अविनय ने उसके होंठ से बाल हटाए और बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। अचानक जैस्मिन के कान में एक यही देखकर अविनय के चेहरे में भाव बदल गए और उसे प्रशांत के वो मैसेज याद आ गए जिनमें उसने किसी सरप्राइज की बात कही थी। वो सब याद कर अविनय गुस्से से उबलने लगा। उसने हाशली जैस्मिन के हाथ को पकड़ा और सेल्स गर्ल से एक ड्रेस ली। जैस्मिन को खींचते हुए वो चेंजिंग रूम में पहुंचा। जैस्मिन इससे पहले कोई सवाल करती अविनय ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी टॉप को फाड़ दिया। ये महसूस कर जैस्मिन चिल्लाने लगी। तभी अविनय ने अपना दूसरा हाथ जैस्मिन के मुंह को बंद करने के लिए उठाया।